जय शिव नारायण। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहली कि अवतार कौन होते हैं, नंबर 2 अवतार किस लिए आते हैं और नंबर 3 कृष्ण अवतार के संबंध में जो स्टोरी बताई जाती है कि भगवान कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था, उस स्टोरी का आखिरकार रियल मीनिंग क्या है? तो इन तीनों चीज़ों को आंसर करते हुए लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर 28 मई 2015 को एक वीडियो अपलोड हुई थी। इस वीडियो के 17 मिनट और 4 सेकंड से प्रभु पीटी अवतार जी ने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया है कि अवतार कौन होता है। Avatar is basically something which is coming from the divine realm, comes back into the physical, but is like everybody else when it's here. It's not like just because you're divine, everything will just happen. It doesn't happen like that. Once you go into the prison, like the rules of prison break are the same for everybody. So whether it's divine or normal being, that does not differ for that. कि अवतार एक बीइंग हैं जो कि डिवाइन रेल्म से आते हैं। डिवाइन रेल्म अर्थात परमात्मा के लोक से आते हैं और नीचे फिजिकल रेल्म में आते हैं और फिर यहाँ पर सभी के समान जो यानी कि जो अन्य जीवों के लिए जो भी रूल्स हैं वही रूल्स उनके ऊपर भी लागू रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अवतार हैं तो आप परमात्मा हैं तो चुटकी बजाते ही सारी चीज़ हो जाएगी। इस प्रेजेंस से यानी कि इस मृत्यु लोक से बाहर निकलने के जो रूल्स हैं वो सबके ऊपर एक बराबर रूप से लागू रहते हैं। यानी कि चाहे तो अवतार हैं चाहे कोई अन्य जीव है, किसी को भी अगर प्रिजन से बाहर निकलना है तो उनको वही सेम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिजन ब्रेक के जो रूल्स हैं यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के, इस मृत्यु लोक से इस प्रिजन से बाहर निकलने के जो नियम हैं वो सबके लिए एक समान रहते हैं। अवतार के लिए भी वही नियम रहते हैं जो कि अन्य लोगों के लिए नियम रहते हैं। There are many purposes to an avatar. Like for example, like if an avatar comes down, it is there to raise the Bhudevi's vibrations up. That is one of the purposes, to save Bhudevi basically. Then to set up standards and precedents for future times. That is also a reason. But still, the most important reason is to actually save the spirits and take them out, give them an opportunity to get out of the physical realm of existence. That is the main purpose. यानी कि अवतार के आने के जो भी उद्देश्य होते हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से 3 उद्देश्य जो पीटी अवतार जी ने इस वीडियो में बताए हैं वो क्या हैं। एक उद्देश्य है भूदेवी की वाइब्रेशंस को रेज करना। भूदेवी की वाइब्रेशंस को रेज करना यानी कि बेसिकली भूदेवी को बचाने के लिए। यानी कि जिस प्रकार से दुष्टों ने और अधर्मियों ने मिलकर भूदेवी की जो वाइब्रेशंस है उसको लो कर दिया है, पाप कर्म कर करके भूदेवी के ऊपर, तो उसको वो बचाने आते हैं, वाइब्रेशंस को उठाने आते हैं, वाइब्रेशंस को रेज़ करने आते हैं भूदेवी को बचाने आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि एग्ज़ाम्पल सेट करके जाना। एक आदर्श जीवन यापन कैसे किया जाता है उसका एक एग्ज़ाम्पल सेट करके जाना, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके पास एक एग्ज़ाम्पल रहे कि किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है मृत्यु लोक के ऊपर। वो एग्ज़ाम्पल सेट करके जाना। दूसरा कारण ये होता है, जो पीटी अवतार जी ने बताया है। So the whole point is, it goes into the prison to teach prison break to the beings which are already there. तीसरा कारण जो पीटी अवतार जी ने बताया है और जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि जो भी आत्माएँ हैं, यानी कि जो भी स्पिरिट्स हैं, उनको एक अवसर देने का, उनको बचाने के लिए एक अवसर देने का, कि जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक अवसर देना। उन्हें बचाने के लिए यानी कि जो भी जीवन मृत्यु के चक्कर में फँसे हुए हैं, मैट्रिक्स में फँसे हुए हैं, उन्हें एक अवसर देना। यानी कि उन्हें बताना कि क्या करने से, क्या एग्ज़ैक्टली क्या करना है जिससे कि एक जीव जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, वो उन्हें सिखाना। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पर्पस होता है अवतार का। Even in like Krishna avatar, one can see that when they showed like Krishna was born into a prison straight. He was born straight into a prison, and then the prison got unlocked and he came out. So that is a metaphor for being trapped in the physical world. The physical world is the prison itself. So once you've gone into the prison, you've gone into the prison of your own accord. अब हम बात करते हैं कि जो कृष्ण की जो स्टोरी थी कि भगवान कृष्ण के जो बताई जाती है कहानी कि उनका जन्म सीधे
एक जेल में होता है और फिर वो जेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उसका रियल मीनिंग पीटी अवतार जी ये बताते हैं कि वो एक अलंकार है, यानी कि वो बोलते हैं कि ये एक मेटाफर है। किसके लिए मेटाफर है? कि ये जो रेल्म है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये जो लोक है, ये एक प्रिजन की तरह है, यानी कि ये एक जेल की तरह है। वो कहानी ये बताने के लिए है कि अवतार ने, कृष्ण अवतार ने उस जेल में यानी कि इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। वो एक अलंकार है ये कहानी, के ये बताने के लिए कि ये जो मृत्यु लोक है ये एक जेल के समान है। You know, other people, when they come, normal spirits, when they are born into this prison, they do that because they have no other option, because they are just caught in the cycle of birth and death. They don't have enough knowledge or energy to get out of the 3D existence into the other realms. But when divine makes that journey, it is done through one's own will. Divine does that from one's own choice. प्रभु पीटी अवतार जी ये भी बताते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके जन्म लेने में और अवतार के जन्म लेने में क्या फ़र्क होता है, कि जो नॉर्मल जीव होते हैं, बीइंग्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते हैं। उन्हें, क्योंकि वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे हुए हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती, उनके ना चाहते हुए भी जन्म लेना पड़ता है बार बार। लेकिन जो अवतार आते हैं, अवतार जो जन्म लेते हैं, वो अपनी इच्छा से लेते हैं, अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं मृत्यु लोक के ऊपर। उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं। जय शिव नारायण, जय हो प्रभु पीटी अवतार, जय हो वैदिक सनातन धर्म। Wow! Oh, it's raining. Many don't know they are in hell. Who am I? Where am I? What is all this? This is a prison matrix. Lotus Ocean is the only way out. If you want to find the exit door,